आईआईटी रुड़की में भूकंप अभियांत्रिकी पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कई देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भूकंप से बचाव और भूकंप रोधी भवन बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए भूकंप से पूर्व सूचना कैसे लोगों तक पहुंचे और कम से कम जानमाल की हानि विषय पर भी विचार किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने इस मौके पर बताया कि इस संगोष्ठी में भूकंप से पहले सूचना तथा बचाव को लेकर लोगों ने अपने अपने शोध पर आधारित विचार रखे। आईआईटी रुड़की में आज 17th सिम्पोजियम ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग था, जिसमें 14 देशों के लोग आए हुए हैं और अर्थक्वेक से कैसे निपटना है, कैसे उसे बचाव करना है, अगर आ जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पे विचार विमर्श हो रहा है। पूरी दुनिया के लोग इसको यूज़ करें और हम उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ भूकंप आने से काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, तो जो भी इन्होंने पढ़ा है और रिसर्च की है और रिज़ल्ट दिए हैं उसको प्रदेश सरकार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकती है, ये सारा हमने देखा। और आगे पहले भी कोलैबोरेशन चल रही है स्टेट गवर्नमेंट और आईआईटी के साथ, आगे इस कोलैबोरेशन को और बढ़ाएंगे ताकि उत्तराखंड की जनता को इसका फ़ायदा हो सके। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि आईआईटी रुड़की भूकंप रोधी तकनीक पर काम कर रही है और भूकंप से पूर्व सूचना मिल पाए, इस बारे में सेंसर भी इजाद किया गया है ताकि भूकंप से पहले सूचना लोगों को मिल सके और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का मौका मिल सके। तो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, भूकंप जो आता है तो उसको कैसे आप बचाव करें, तो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट टीम जैसे है और हमारे आईआईटी दिल्ली की जो टीम है, तो ये भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि अभी बात हो रही थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम लोग आगे ला रहे हैं। तो एक तो है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे आपने देखा होगा अभी लैब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो किस इम्पैक्ट का भूकंप आता है और उससे कितनी डैमेज होती है और उसके लिए नई तरह की बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाएं जिससे इम्पैक्ट का असर ना हो भूकंप पे। तो वो उससे कई चीज़ें जो हैं वो हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद नई तरह की बिल्डिंग्स डिज़ाइन जैसे जो हो रही हैं उसको कोशिश है कि उत्तराखंड में लगाया जाए।